नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं खबरों के पीछे की वजह की। इसीलिए इसका नाम रखा है इनसाइड स्टोरी। और देखिए, आज अंता के जो नतीजे आए उससे सबसे बड़ा झटका नरेश मीणा को नहीं बल्कि बीजेपी को लगा है। और बीजेपी में भी खासकर अगर बात करें तो भजनलाल शर्मा को नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लगा है। यही सवाल है इनसाइड स्टोरी का और इसके पीछे वजह क्या है वो समझेंगे पुष्कर सर के साथ। लेकिन सबसे पहले एक थोड़ी सा आपको मैं इस के बारे में कि आखिर ये सवाल उठ क्यों रहा है कि देखिए, जब अंतर उपचुनाव का ऐलान हुआ था उसके बाद कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट की प्रमोद जैन भाया की घोषणा कर दी थी। नरेश मीणा ने पहले से ही ऐलान किया हुआ था कि मैं अंतर से उपचुनाव लड़ूंगा। तो ये दोनों मजबूत कैंडिडेट तो थे ही, लेकिन बीजेपी वहाँ पर देर लगा रही थी। इस बीच खबरें आई कि मदन राठौड़ भागे भागे गए वसुंधरा राजे के घर। फिर अगले दिन वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर गए और उसके कहीं बाद मोहरपाल सुमन के नाम का ऐलान किया गया। अब उसके बाद वसुंधरा राजे का बयान भी आया कि जिसके पार्टी ने जिसका नाम दिया है और हम उनके लिए जी जान लगाकर प्रचार करेंगे, जो आदेश होगा निर्देश होगा वो हम मानेंगे। और ऐसा होता हुआ दिखा भी। देखिए, दुष्यंत सिंह लगातार नजर आए, चाहे वो नामांकन हो चाहे वो प्रचार के दौरान हो। लेकिन जब सचिन पायलट अंता में आए उसके अगले ही दिन वसुंधरा राजे खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक रथ पर सवार होकर अंता के प्रचार में जुड़ गई। तो कहा तो ये भी जाने लगा कि ये चुनाव मोहरपाल सुमन नहीं लड़ रहे बल्कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लड़ रही है। अब जब बीजेपी की वहाँ से हार हो गई है तो यहाँ दो सवाल उठते हैं। एक तो भजनलाल शर्मा सरकार को लेकर तो उठता ही, और मदन राठौड़ को लेकर, जो कि प्रदेश की सरकार के मुखिया है और वो प्रदेश संगठन के मुखिया है। इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल जो उठता है वो वसुंधरा राजे को लेकर उठता है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये उपचुनाव लड़ा जा रहा था। तो सर, क्या अब वसुंधरा राजे कमज़ोर हो गई है, क्योंकि ये उनकी ही उनकी एक कर्म झटका भूमि तो कही है, जाती बिल्कुल है बिल्कुल जी। बिल्कुल अकेले एक झटका है। देखिए, जब तक वो फील्ड में नहीं उतरी थी जी तब तक उनकी सब फोटो इस्तेमाल हो रहे थे, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो। मतलब एक तरीके से आपको याद होगा, वसुंधरा राजे अपने विधानसभा क्षेत्र में थी तो किसी ने कुछ बोला कि जी बोलो मुख्यमंत्री बनेंगे। बनेंगी। हाँ, जी तो वो भी एक बड़ा देख रही थी, लेकिन भजनलाल शर्मा ने यह साबित कर दिया कि हम तो उनको भी ले आए, जी मेरे ऊपर ये बैगेज नहीं है। प्रदेश की दो दो बार मुख्यमंत्री आप रही हैं, 3 बार हम नहीं रहे हैं। जी आप बड़ी थी, आपको लेके आए। अब जीत का अगर सेहरा आप बांधने को तैयार थी तो हारने का सेहरा कौन ले। बिल्कुल। अब लड़ाई बीजेपी के अंदर इस बात की है। अब दो गुट खड़े होंगे, जो एक गुट लगातार ये कह रहा था कि वसुंधरा जी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, वसुंधरा जी को लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब दूसरा गुट बस शांति से पूछेगा कि एक अंता का चुनाव था। अब वो कहेंगे देखिए, मैंने 7 लड़े थे, उपचुनाव 5 जीते थे, बिल्कुल। कहीं पे वसुंधरा नहीं आई थी। उनके घर में 12 में चुनाव था, ये उनके बेटे की लोकसभा में चुनाव था ये, लेकिन चुनाव हारे नहीं, बुरी तरीके से हारे जी उपचुनाव से। अब वहां इनफाइटिंग शुरू होगी। उपचुनाव सत्ता में बैठा व्यक्ति हार जाए तो उसके लिए सीधे सीधे कहा कि सत्ता में रहते मतलब कितनी नाराजगी है। लेकिन यहां राजस्थान में आप दूसरी चीज देखेंगे, कहेंगे हमने तो अपने सबसे बड़े नेता को लगा दिया था। जी। और किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे ना सर कि 2 बिल्कुल। बार की मुख्यमंत्री लगी हुई है कि हम क्या ही करते वहाँ पे जाके, वो काम कर रही है। अब वही है तो वो भी तो सर निशाने ही साधना था निशान, ना। बिल्कुल। अब देखिए, मैं कहता हूं हारे का हरिनाम होता है, भगवान ही सहारा होता हारे का, और कोई नहीं। जी अब भूल जाइए मोहरपाल सुमन कितने वोटों से जीते, हारे, क्या हुआ, कितने से पिछड़े। अब ये होगा, ये हार गए अंता उपचुनाव, इसमें सरकार में ये थे, संगठन में ये थे, और वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, जी क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा था। तो क्या अब ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि ये वसुंधरा के मतलब आगे बढ़ने से पहले ही एक बहुत बड़ा ब्रेक आ गया है। बिल्कुल सर। और ये राजनीति होगी, जैसे आपने किरोड़ीलाल मीणा का नाम लिया या आपने कुछ भी कहा, यहां से जो आपने कहा, अब मुझे लगता है जो लोग ये कयास लगा रहे हैं, और कयास भी सही है, कि एक रिशफल अब है।
जी उस रिशफल में अब वसुंधरा के चहेतों का क्या होगा? जी पहले भी जगह नहीं मिली, अब क्या होगा? सर, एक इसमें मैं सवाल ऐड करूंगा कि आपको याद होगा झालावाड़ स्कूल हादसा हुआ, जिसके बाद नरेश मीणा अपनी पदयात्रा छोड़कर झालावाड़ की ओर बढ़ गए और दूसरी बार वो जेल चले गए। उस वक्त वो नाम ले लेकर, पानी पी पी कर वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह का नाम ले लेकर वो कोस रहे थे। तो क्या ये एक पर्सनल भी एक लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी कि मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर कहते उनको, जैसे उन्होंने अपना समर्थन दिखा दिया, तो वसुंधरा राजे को तो वो सीट निकाल के दिखानी थी, देखो तुम हमसे हमारा नाम मैं लेकर वही कोसोगे। कह रहा हूं। आप पूर्व में आप 10th में कितने नंबर लाए, इंटर में कितने नंबर लाए, जो लास्ट चुनाव होता है, जो लास्ट एग्जाम आप देते हैं, उसमें आपने क्या किया? आप फेल जी होते हैं। वो एक सबसे स्टेपिंग स्टोन होता है। हालांकि मैं कहूंगा कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी, इन लोगों के आगे ये नहीं है। अगर इनको पसंद है कि आगे आदमी बढ़ना चाहिए, इसका मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एग्जाम्पल है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी जी बिल्कुल। वो चुनाव हार गए, उनको मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि वादा किया था, जी और यहाँ नेतृत्व में नहीं लड़ाया और उन्हीं से पर्ची निकलवा दी। जी लेकिन लग रहा था कि वसुंधरा राजे आगे कुछ, उनकी चाहत बढ़ी थी, लेकिन इस चाहत ने वो ब्रेक लगा दिया है, जो अब कहा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल सर। तो या तो आप नाराज होकर बैठ जाती घर, तो कम से कम ये आता कि वसुंधरा घर से बाहर नहीं निकली इसलिए चुनाव नहीं जीते। जी, तब तो मजबूत होती। जब आप घूम गई तो फिर आपका इफेक्ट नहीं, और वही समस्या हो गई। अब बीजेपी में कम से कम वहां पे इनफाइटिंग बहुत होगी। अब वो लिस्ट तैयार होगी, हार के कारणों की लिस्ट तैयार होगी, फिर किसने क्या किया, यही है। जी सर, इससे एक कदम आगे बढ़ के मैं एक सवाल, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल की चर्चाएं जब से भजनलाल शर्मा सरकार बनी है उसके बाद से ही शुरू हो गई थी। जी। अब भी साल भर से तो बड़ी मजबूती से चर्चा हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा था कि कल ही बैठक होने वाली थी और कुछ मंत्रियों के इस्तीफे भी लिए जाते हैं भाई, और दो साल दिसंबर में पूरे हो जाते हैं जी, और दिसंबर आ ही गया है, तो अगर आपको 3 साल के लिए किसी को मौका देना है तो अब आप ये चेंज कर देंगे कि आखिरी आधा महीना, आधा साल आप मानिए कि चुनाव की तैयारियों में बीत जाता है, तब मंत्री के पास काम, तो ये 2 साल वो इफेक्ट कर, तो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता। अब इस रिपोर्ट कार्ड जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ा गहन, उस पर नजर रहेगी जी कि जो जिता के लाए, अजय किरोड़ीलाल मीणा जैसे लगातार बोल रहे हैं, क्या किया जाए, सारी चीज ध्यान रखा जाएगा। आदिवासी, दलित, क्योंकि इस समय बीजेपी अंता हार गई वो अलग बात है, कांग्रेस वो जीती जिसका वहां कोई वोट बैंक नहीं है। जी कांग्रेस की जीत के बड़े हीरो नेता प्रतिपक्ष जूली माने जाएंगे जी, क्योंकि वहां आदिवासी अच्छे नंबर में वोट, घर घर जाके प्रचार किया और सर। उन्होंने दम लगा के, ठीक है वो चेहरा सचिन पायलट को सब इज्जत देते हैं, लेकिन अंदूर जो पांव पांव घर घर गए वो तो जूली गए ना, टीकाराम जूली जी तो अब उनका मौका बनेगा ना। जी बिल्कुल। तो क्या सर वसुंधरा राजे अब अपना पक्ष रखने में कहीं ना कहीं अब कमजोर होंगी कि मंत्रिमंडल में अपने 2-4 आदमी भेज देती? ये भी हो गई, और जब सामने गहलोत आए जी तो नहीं, जब सामने सचिन आए तब उतरी थी, जी और ये आपकी जीती हुई सीट थी, बिल्कुल। आप कैसे मिस कर गए? चलिए, तो देखिए, कहा जाए तो कि कांग्रेस ने बीजेपी के मुंह का निवाला छीन लिया, क्योंकि ये उनकी जीती हुई सीट थी और यह कहा जा रहा था कि अब जिस तरह से दमखम बीजेपी ने लगा दिया है तो जीतने के चांसेस तीनों के ही थे। ये नेक टू नेक फाइट होनी थी, हम लगातार चर्चा कर ही रहे थे, सर भी लगातार यही कह रहे थे कि देखिए जो भी जीतेगा कम ही मार्जिन से जीतेगा, और अब देखिए हुआ भी वही कि बाद के जो 2 नंबर रहे, 128 मात्र वोटों का अंतर है, 128 वोट से वो तीसरे नंबर पर आ गए नरेश मीणा, जो लगातार दूसरे नंबर पर चले आ रहे थे। तो अब देखिए इस हार के बाद बीजेपी में क्या क्या देखने को मिलेगा, सब आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही, एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।